हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है, क्या इसका इस्तेमाल है, किसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो व्हीट स्टोन सेतु इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर चार्ल्स व्हीट स्टोन ने इसका आविष्कार किया था, इसको डिज़ाइन किया था कि किस तरह से होता है, इसका काम क्या है। इसका काम ये था कि अगर कोई चालक है जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात नहीं है तो उसका प्रतिरोध इससे ज्ञात किया जा सकता था। इसका अरेंजमेंट इस तरह का था। इसके अरेंजमेंट में 4 प्रतिरोध होते हैं, जिनमें से 3 प्रतिरोधों का मान हमें ज्ञात होता है और चौथा जो चालक है, जो प्रतिरोध है, उसका मान हमें ज्ञात नहीं होता। तो इस अरेंजमेंट की सहायता से उसका मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो व्हीट स्टोन सेतु देखते हैं किस तरह का ये सर्किट था। 4 प्रतिरोध मैंने बता दिए। 4 प्रतिरोध इस तरह के अरेंजमेंट में लगाए गए थे। ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इनमें से एक प्रतिरोध का मान ज्ञात नहीं है, 3 के मान ज्ञात हैं। तो किस तरह से ये ज्ञात करता था और बाकी अरेंजमेंट देख लीजिए किस तरह से है। एक बैटरी लगाई गई है और इसे चतुर्भुज के रूप में बनाया गया। चतुर्भुज किस तरह का, इस तरह चतुर्भुज होता है। ये चतुर्भुज हो गया। ठीक, इसके दो विकर्ण, एक दो विकर्ण है इसके, जहां पर एक में जो है बैटरी अटैच की गई है, इसमें ए और सी के बीच, ए और सी के बीच एक बैटरी लगा दी गई है। और दूसरा जो विकर्ण है इसका, ये वाला, यहाँ पर लगाया गया है धारा मापी, इंग्लिश में कहते हैं इसको गैल्वेनोमीटर। ये करंट को मेजर करता है कि उस रास्ते में कितनी करंट फ्लो करे। ठीक है, तो 4 प्रतिरोध लगाए गए चतुर्भुजों के रूप में। एक प्रतिरोध यहाँ पर है, दूसरा प्रतिरोध यहाँ है, तीसरा यहाँ पर है और चौथा यहाँ पर है। ठीक, इनमें से एक प्रतिरोध का मान ज्ञात नहीं है, वही ज्ञात करना है, बाकी 3 ज्ञात है। ठीक है, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था व्हीट स्टोन ने, और ये किरचॉफ के नियमों से निकलता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो 4 प्रतिरोध हैं, तो ये लगे हुए हैं, ये श्रेणी क्रम है यहाँ पर और ये भी श्रेणी क्रम है, और ये दोनों लगे हुए हैं समांतर क्रम में। ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट है। ये यहाँ पर 2 श्रेणी क्रम में है, नीचे ये 2 श्रेणी क्रम में है, और आपस में ये जो है समांतर क्रम में लगे हुए हैं। बीच में इनके धारा मापी एक लगा दिया गया है। तो इसका सिद्धांत ये है कि अगर धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, चारों प्रतिरोधों को इस तरह से अरेंज किया जाता है कि इस धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, मतलब यहाँ से यहाँ तक कोई धारा यहाँ पर प्रवाहित नहीं होती, धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं आता, कोई रिफ्लेक्शन नहीं आता, तो फिर इसका जो फॉर्मूला है वो काम करता है और उससे हम जो चौथा प्रतिरोध है हमारा उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह से है ध्यान से देख लेते हैं क्या होगा। तो इसकी लिखना इसमें क्या है, लिखना इसमें इतना ही है शुरुआत में कि व्हीट स्टोन सेतु क्या है। चार्ल्स व्हीट स्टोन ने एक परिपथ का निर्माण किया जिसमें 4 प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि उनसे एक अज्ञात चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। ये तो इसका हो गया डेफिनेशन। इंग्लैंड के वैज्ञानिक चार्ल्स व्हीट स्टोन ने किसी चालक के प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए एक 4 प्रतिरोधों की व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसे व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं।
ठीक है, इसमें इतना लिखना है जो लिख दिया। इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे चार्ल्स व्हीटस्टोन, जिन्होंने किसी चालक के प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए 4 प्रतिरोधों की व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसे कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु। इसकी अवस्था में रचना में देखना क्या लिखना है इसमें 4 प्रतिरोध P, Q तथा R, S लगे होते हैं, ठीक है, जिन्हें एक चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में जोड़ा जाता है। जिन्हें एक चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में जोड़ा जाता है। विकर्ण AC से एक बैटरी द्वारा परिपथ को ऊर्जा दी जाती है तथा विकर्ण BD के मध्य एक धारामापी लगाया जाता है। K1 तथा K2 दो कुंजियां हैं, ठीक है। ये है रचना इसकी। इसमें 4 प्रतिरोधों PQRS लगे होते हैं, जिन्हें एक चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में जोड़ा जाता है। विकर्ण AC से बैटरी अटैच की जाती है और विकर्ण BD से जो है गैल्वेनोमीटर या धारामापी को जोड़ा जाता है। K1 और K2 दो कुंजियां हैं, यानी कि 2 स्विच हैं। जब K1 को ऑन करेंगे तो सर्किट में बैटरी अपनी एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो इस तरह से इन्हें जोड़ा जाता है, चतुर्भुज के रूप में जोड़ लिया जाता है 4 प्रतिरोधों को, और इस तरह से बैटरी लगा दी और इस तरह से जो है इसमें धारामापी लगा दिया जाता है। यदि चतुर्भुज की चारों भुजाएं, इनको इस प्रकार समायोजित किया जाता है इनके प्रतिरोधों को कि इसमें कोई डिफ्लेक्शन ना हो, यानी कि गैल्वेनोमीटर जब कोई करंट शो नहीं करता तो उस स्थिति में जो है इनके चारों प्रतिरोध किस तरह के अरेंजमेंट में होते हैं। तो ये है इसका सिद्धांत। यदि P, Q, R तथा S को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि धारामापी में कोई विक्षेप न हो, तब क्या होता है, P/Q बराबर होता है R/S, ठीक है। यही हमारा का सिद्धांत होता है कि यदि P/Q बराबर R/S है, धारामापी में कोई विक्षेप जब नहीं हो रहा, तो उस स्थिति में कहते हैं कि P/Q बराबर होगा R/S। तो संतुलन की शर्त होती है बच्चों हमारे यहाँ पर, संतुलन की शर्त होती है P/Q बराबर R/S। इसको बोला जाता है संतुलन की शर्त। संतुलन तब आता है जब धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता
तो हम इसी को निकालना सीखेंगे कि संतुलन किस तरह से आता है। तो लिखता हूँ मैं, संतुलन की अवस्था में BD में कोई धारा नहीं होती। ठीक है, इस वाले पोर्शन में कोई धारा नहीं होती, गैल्वेनोमीटर 0 वैल्यू दिखाता है। तो तब लिखते हैं बंद पाश ABBA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। ठीक है, बंद पास, दो पास हैं, एक ये वाला एक इधर वाला, तो इसमें किरचॉफ का नियम लगाएंगे और देखेंगे क्या समीकरण बनती है। तो यहाँ से चलता हूँ मैं और इस तरह हम इसमें करेंगे। तो जो किरचॉफ का नियम क्या है, I1 गुणा P संगत प्रतिरोधों और उनकी धाराओं के गुणनफल का जो योग है वो विद्युतवाहक बलों के बराबर होता है। तो I1 गुणा P, I1 दिशा में, और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो ये R है, R2 I2 है, माइनस दिशा माइनस I2 R बराबर 0। ठीक है, ये हुआ पहली समीकरण। अब देखते हैं दूसरे पास में। तो जब यहाँ पर धारा नहीं है तो सारी I1 धारा इधर पहुँचेगी और इसी तरह से I2 धारा यहाँ पर पहुँचेगी। अब दूसरे पास में लगाते हैं नियम, तो इसी तरह से होगा धाराओं के और संगत प्रतिरोधों का गुणनफल। तो धारा I1 है, प्रतिरोध है संगत Q, तो I1 Q, और धारा की दिशा विपरीत है जिधर से हम कर रहे हैं अपनी कैलकुलेशन, तो S माइनस I2 होगा, माइनस I2 S बराबर 0। ये समीकरण है हमारी सेकंड समीकरण। ठीक है, तो पहली से हमें क्या मिलेगा, I1P बराबर I2 R। ठीक है, इसे तो कह दिया थर्ड समीकरण। इसी तरह से दूसरी से क्या मिलेगा, I1Q बराबर I2 S। ये समीकरण हो गई 4। ठीक है, समीकरण 3 को समीकरण 4 से डिवाइड कर देंगे। समीकरण 3 को समीकरण 4 से भाग करने पर ठीक है, समीकरण 3 को 4 से भाग करेंगे तो I1P बटे I1Q बराबर I2R बटे I2 है। तो I1 से I1 कैंसिल हो जाता है, I2 से I2, तो समीकरण आती है P बटे Q बराबर R बटे S। यही शर्त है व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की। यहाँ से मिलती है हमें ये समीकरण, इसमें हम कोई भी वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि गैल्वेनोमीटर कोई धारा शो न करे। इन खास परिस्थितियों में ही गैल्वेनोमीटर धारा शो करता है। एक बार इसको मैं समझा देता हूँ इसमें क्या टेक्निक है। इसमें इतनी बात है यहाँ पर, ये तो टॉपिक यहाँ खत्म हो गया, ये समझ लेते हैं कि ये क्या, 4 प्रतिरोध इस तरह से जुड़े हुए हैं और एक तार जोड़ दिया गया है यहाँ पर इस तरह जोड़ दिया गया है। अब देखना ही चाहते हैं कि इसमें करंट फ्लो करेगी या नहीं करेगी। तो कभी नहीं करेगी, हर वैसे तो करेगी, नॉर्मली करेगी, लेकिन इस कंडीशन में तो नहीं करेगी। लेकिन जब करेगी तो किस तरह करेगी, देखिए यहाँ से फ्लो करती है दोस्तों I1 और इधर से फ्लो करती है I2 और इसको पहुँचना है। तो तरीका क्या है कि कुछ I1 यहाँ पर, I1 का कुछ हिस्सा इधर पहुँचेगा, कुछ इसमें चलेगा, इधर कुछ यहाँ पे चलेगा। इसी तरह से I2 भी इधर चलेगी और इधर भी चलेगी। तो जब ये दोनों जो करंट हैं ये बराबर हो जाती हैं, ऊपर से आने वाली जो नीचे से जाने वाली, तब जो है यहाँ पर कोई धारा फ्लो नहीं करती। बाकी नॉर्मली में I1 अगर बड़ा है तो इधर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, I2 बड़ा है तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी।
इसकी यहाँ पर जरूरत नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा था, यहाँ पर ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। तो संतुलन की शर्त है P/Q बराबर R/S। व्हीटस्टोन सेतु क्या था? व्हीटस्टोन सेतु 4 प्रतिरोधों का एक अरेंजमेंट है, जिसकी मदद से हम एक प्रतिरोध अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। चारों को चतुर्भुज के रूप में जोड़ा जाता है, ठीक है। फिर उनके संतुलन की एक शर्त है, किरचॉफ के दूसरे नियम से 2 समीकरण बनाते हैं। 2 समीकरण बनाने के बाद उन्हें भाग दे देते हैं, तो वहाँ से हमारी संतुलन की शर्त आ जाती है, ठीक है। तो व्हीटस्टोन सेतु में इतना ही था, ये आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है। आगे इसके बाद अगला चैप्टर है गतिमान आवेश का और चुंबकीय क्षेत्र का, इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना जो है पॉजिटिव कमेंट यहाँ पर आप जो है लिखें। थैंक यू वेरी मच।